ओके, टेस्टिमनी को स्टार्ट करते हैं। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम रीटा है, ये गुरदासपुर के रहने वाले। अमेजिंग टेस्टिमनी इनकी कि 15 साल से इनके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे, जिस कारण सपनों में इनको बहुत ज़्यादा सांप दिखाई देते थे, मुर्दा लोग, डेड बॉडीज। जब ये अटैक बढ़ने लगे तो इनकी बॉडी के ऊपर हमेशा इनको दबाव रहता था और इनको हमेशा गंदगी नजर आती थी। सुबह उठते थे तो इनकी पूरी बॉडी ऐसे होती जैसे किसी ने रात को इनको पीटा हुआ हो। और जब अगस्त 2013 में इनकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद से ही ये दुष्ट आत्मा के अटैक और भी ज़्यादा बढ़ने लगे। जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो 2014 में फर्स्ट टाइम ये बहन प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के 8वें महीने में इनको एक ड्रीम आया कि इनका बच्चा गंदे पानी में बह गया है और उसी समय इनको ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, इनका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद 2016 में सेकेंड टाइम फिर से ये प्रेग्नेंट हुए, फिर से 8वें महीने में सेम ड्रीम इनको आया और रियल में इनको ऐसा लगा कि इनकी बॉडी में से ब्लड निकलता है। जब इन्होंने चेक किया तो इनकी ब्लीडिंग हो गई और उस बार भी इनका मिसकैरेज हो गया। इनको डॉक्टर के पास भेजा गया। जब डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बताया कि इनके यूट्रस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, लगातार मेडिसिन खाने के लिए बोली, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। फिर 2016 में दिसंबर में इनके हस्बैंड का एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद इनकी फैमिली ने 2017 में इनकी सेकंड मैरिज कर दी। तुम पूरी टेस्टिमनी क्यों नहीं दे रहे हो? आपने लिखा कि जब आपके यहाँ फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो गई आप पूरी तरह से टूट चुके थे। जी पापा जी। क्योंकि बेबी हुए नहीं, जी पापा जी। डेथ हो गई उनकी और उसके बाद हस्बैंड की डेथ हुई। जी पापा जी। जब कोई बोलता है कि उसको दुष्ट आत्मा थी, सपने में मुर्दा लोग दिखाई दे, गंदा पानी, सपने में शैतान आपके साथ गलत रिलेशन बनाता था, वो सारी चीजें आपके साथ होती थी। जी पापा जी। अब लोग बोल सकते हैं कि यार ये पाखंड है। दुष्ट आत्मा क्या है? ये तो पाखंड है, ये तो अनपढ़ लोग करते हैं। ये तो मैं आपको डॉक्टर्स दिखा सकता हूं जिन पे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और परमेश्वर ने डिलीवर किया उन्हें। अब वो पाखंड है? क्या वो अनपढ़ है? अब सुनो मेरी बात। अब चलो बोल दो, चलो ठीक है, हम मान लेते दुष्ट आत्मा नहीं। फिर एक बेबी डेथ हुआ, फिर दूसरा बेबी डेथ हुआ, फिर हस्बैंड की डेथ हो गई। अब बताओ, जब आप डिलीवर नहीं होते, इसलिए आप देखते कई लोग अच्छे हैं, सुंदर हैं, वेल बिहेव हैं, लेकिन उनके डाइवोर्स के बाद डाइवोर्स के बाद डाइवोर्स के बाद डाइवोर्स। आदमी इंटेलिजेंट है, बड़ा अच्छा है, फेलियर के बाद फेलियर, फिर फेलियर, फिर कर्जा, फिर फेलियर। क्योंकि जब एक सिचुएशन के पीछे दुष्ट आत्मा होगी, आप घर चेंज कर लो, आप हस्बैंड वाइफ, आप कमरा, काम, बिजनेस चेंज कर लो, कुछ होने वाला नहीं। इस थर्सडे से जो डिलीवरेंस हो गई वो इसी चीज की होगी। आपके फैमिली ऑल्टर्स, जो फैमिली की वेद, सुनो, फैमिली की वेदियां सबसे खतरनाक चीज है। आपकी फैमिली की वेदियां जहां से वो निकले हैं, उन कर्सिस से फ्री होना सबसे जरूरी है। और क्रिश्चियंस भी उसमें फंसे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूं। और ये थर्सडे से वो डिलीवरेंस है। 4 हफ्ते चलेगी वो, 4 वीक, मतलब 2 थर्सडे 2 संडे, 4 हफ्ते, 4 मीटिंग। और उसमें आप देखोगे किस तरह से एक क्रिश्चियन जो है, आप क्रिश्चियन हैं, चर्च आते हैं, सिगरेट छोड़ दिए, पर वो जो तलब है ना, वो नहीं गई। क्यों? डिलीवरेंस चाहिए। जब आप अगली 4 मीटिंग अटेंड करेंगे, कोई तलब नहीं होगी आपको। व्यभिचार छोड़ तो दिया, लेकिन अभी भी तलब नहीं गई, आप फ्री होंगे। इसलिए मैंने कहा था कि ये डिलीवरेंस वीक्स में आपके बच्चे, आपके, मैंने कहा गाय बैल भैंस भी अगर होता ना तबेला साथ में, वो भी कहता ले आओ। इतना जरूरी है, मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। डिलीवरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब पहला बेबी मरा, दूसरा मरा, दुष्ट आत्मा के पहले सिर्फ अटैक होते थे, लेकिन जब शादी हुई तो वो मैनिफेस्ट होना शुरू हुआ बच्चों के रूप में। डेथ, हस्बैंड की डेथ। ओके, जब ये पूरी तरह से टूट गए, उसके बाद सेकंड मैरिज हुई, उसके बाद क्या हुआ? और अपोस्टल जी, क्या सेकंड मैरिज होने के बाद आप ठीक हो गए?
नहीं पापा जी। चलो मैरिज हो गई है, चलो पहली मैरिज में कोई दिक्कत होगी, चलो सेकंड मैरिज करते हैं। जब आपकी सेकंड मैरिज हुई, अटैक वैसे ही थे, यस पापा। वो सेम चीज वैसे ही थी, यस पापा। और आप ठीक नहीं हुए। यस। ओके, उसके बाद क्या हुआ जब इनकी सेकंड मैरिज हुई? आगे टेस्टिमनी। अपोस्टल जब सेकंड मैरिज हुई तो 2018 में ये बहन फिर से प्रेग्नेंट हुए और 8वें महीने में फिर से सेम सपना इनको आया कि दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बना रहा है, इनको ब्लड। तुम फिर टेस्टिमनी खा रहे हो। आपने लिखा हुआ कि आप और आपके हस्बैंड लड़ाई झगड़ा बहुत करते थे। यस पापा। ये नए वाले हस्बैंड जो यस पापा। यस। शैतान किस चुराने, घात करने, और वो नहीं चाहता आपकी बने, आपके हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से। और जब आपने सेकंड मैरिज में फिर आपने बेबी के बारे में सोचा, उसके बाद पापा। टेस्टिमनी को सुनेंगे। और अपोस्टल जी जब इनको सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी हुई तो 8वें महीने में इनको फिर से वही सेम ड्रीम आया, इनको ब्लड दिखाई दिया, फिर से ब्लीडिंग हुई और इनका मिसकैरेज हो गया। ये बहन बहुत ज्यादा उस समय। अब सेकंड मैरिज, सेम प्रेगनेंसी, सेम ड्रीम, सेम रिजल्ट, तीसरा बेबी डेथ। ओके, आगे क्या हुआ? और अपोस्टल जी जब तीसरी बार भी ऐसा हो गया तो लोग और रिश्तेदार इनको ताने मारते थे कि आपके बेबी कब होगा भी कि नहीं होगा, और लोगों की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा ये रोने लग जाते थे, इतनी शर्मिंदगी महसूस करते थे। फिर जब 2019 में ये बहन फिर से प्रेग्नेंट हुए और इस बार इन्हें 7th मंथ में ड्रीम आया कि कोई लेडी ने इनके हाथ से बच्चा छीन लिया है और अचानक से इनके पेन होनी शुरू हो गई। जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है और बच्चे के दिल की धड़कन बंद हो चुकी है, बच्चा पेट में ही डेड हो चुका है। अब ये चौथा बच्चा है जो पेट में डेड हुआ है। हालेलुया। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, एक संस्था है कि अगर आप साबित कर दो कि भूत होते हैं तो वो 6 करोड़ रुपए देती है। उसको लेके क्यों नहीं आते तुम लोग? उसको दिखाओ तो लाओ तो उसको। टेंट वेंट का ऑर्डर दे जरा नया। हाँ, अच्छा, जब चौथा बेबी आपका, देखो इनमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं ये केसेस में। ये नहीं कि कोई बंदा घर बैठे ही कह रहा है धड़कन में, डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं। आपकी स्कैनिंग हुई होगी तभी मालूम हुआ होगा कि क्या है, डेड हुआ, या चेक किया होगा। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? 4th बेबी जब डेड हुआ उसके बाद क्या हुआ? अपोस्टली जब 4th बेबी डेड हो गया तो इनको ऐसा लगता था कि इन्होंने ये सोच लिया था कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। इनके मन में 24 घंटे सुसाइडल थॉट्स आने लगे। 5-6 इन्होंने डॉक्टर चेंज करके देख लिए थे, दवाइयां खाई, इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इनकी आस पूरी तरह से टूट चुकी थी। बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए लेकिन कोई आराम नहीं, कोई डिलीवरेंस नहीं मिली। फिर इनके मदर इन लॉ ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, तब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। लगातार चर्च में आए, विश्वास बनाए रखा और 9 सितंबर 2021 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ, उस दिन अपोस्टल जी आपने उन बहनों को आगे बुलाया था जिनके पास बेबीज नहीं है और उनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। ये बहन भी उस समय गुरदासपुर ब्रांच में ये मौजूद थे। इन्होंने विश्वास के साथ आगे आकर उस समय पेट के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को लगाया। ओके, अब स्टोरी कहां चेंज होती? किसने बताया आपको प्रभु के बारे में? मम्मी जी ने। मम्मी मतलब आपके सासू माँ ने? हाँ जी। वो प्रभु में थे, आप नहीं थे? हम भी थे लेकिन अच्छी तरह नहीं चलते थे। यस। अब सासू माँ बताती है चर्च जाया करो। चर्च जाना शुरू हुआ, उस दिन डिलीवरेंस, जैसे कभी कभी हम बुलाते आगे कि आज इन लोगों की डिलीवरेंस होगी, आ जाओ आगे। और आप पे ऑयल के साथ उस दिन प्रेयर हुई। हाँ जी पापा। ओके, जब आपके ऑयल के साथ प्रेयर हुई तो क्या हुआ और कितनी देर बाद हुआ? पापा जी 1 मंथ बाद मैं प्रेग्नेंट थी। अच्छा सुनो, प्रेगनेंसी तो पहले भी होती थी, वो तो कोई चलो ठीक है हो गई, लेकिन क्या ये प्रेगनेंसी दूसरी प्रेगनेंसी से अलग है? वो बच्चा दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया, कोई धर्म पर लेक्चर देने वाला क्या इनका मुंह बंद कर सकता है अभी? क्या जो इस मां ने, मैंने कहा देखा है, क्या इसका मुंह बंद किया जा सकता है? परमेश्वर ने कहा पत्थर चिल्ला उठेंगे और देंगे खुदा को महिमा। पत्थर चिल्ला उठेंगे, देंगे खुदा को
खुदा तूने एक बार जोर से हालेलुया का नारा मारो जरा, जोर से। ये फर्क था अकेले चलने में और जीसस के साथ चलने में, कि पहले प्रेगनेंसी होती, मर गई, एक बेबी मर गया, पहले दुष्ट आत्मा का अटैक होते थे, चलो कोई बात नहीं है, ऐसे ही है कोई बात नहीं, फिर बेबी मरने शुरू हो गए, फिर हस्बैंड मर गया, दूसरी शादी हो गई, फिर अब सोचो चलो कोई बात नहीं, दूसरी शादी अब ठीक हो जाएगा, फिर बेबी मर गया, चौथा बेबी मर गया। मां ने बताया बेटा चर्च में जा, जीसस को इन्वॉल्व कर अपनी सिचुएशन में, क्योंकि उसने कहा मैं जीवन देने के लिए आया हूं। शैतान मौत देने के लिए आया है, लेकिन मैं जीवन देने के लिए आया हूं। हेल्थी बेबी बॉय, वो देखो जरा, उसने कहा वो 5 को लड़कों का आनंद करने वाली माता बनाता है, उसने कहा। हालेलुया, ऊंचा चाहिए चर्चा। हालेलुया, हालेलुया। ये होने वाला इन हफ्तों में, एक पे जब ले हैंड होगा, ये होने वाला इन हफ्तों में। आप टेस्टिमनीज के साथ आने वाले हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया।